नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक 12 मई 2020 और आज मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा वो आपको डिटेल से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह है आपके केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने एयरफील्ड के बुनियादी ढांचे के लिए आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की किस पावर फर्म के साथ समझौता किया है कि भारत सरकार ने किस पावर फर्म के साथ में समझौता किया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने या केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने एयरफील्ड के बुनियादी ढांचे को सुधार के लिए टाटा पावर जो है उससे समझौता किया है। तो इसका विकल्प बी सही है कि टाटा पावर के साथ क्या किया है, समझौता किया है। ये जो समझौता किया गया है ये 8 मई 2020 को किया गया। भारतीय वायुसेना के 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर लिमिटेड ने किया। इस परियोजना की लागत से 1200 करोड़ रुपए की गई है, 1200 करोड़ रुपए की गई है और एयरफील्ड के आधुनिकीकरण इससे किया जाएगा। यह दूसरा बड़ा समझौता है। इससे पहले भी एक समझौता हुआ था, उस समझौते में भी आपके जो एयरफील्ड की जो 37वीं वो है उसमें काफ़ी सुधार किया गया। अब ये जो समझौता हुआ है इससे वायुसेना के नेविगेशनल सिस्टम को क्या किया जाएगा, सुधारा जाएगा। बात आई टाटा पावर की, तो टाटा पावर जो है उसके जो चीफ हैं या मैनेजिंग जो डायरेक्टर हैं वो प्रसाद मेनन है। इसकी स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा ने की। किसने की? जमशेदजी टाटा ने 1868 में की। और इसकी जो मातृत्व कंपनी है, पेरेंटल जो कंपनी है वो टाटा समूह है, जिसके वर्तमान में चेयरमैन साइरस मिस्त्री हैं, जबकि इस संस्था के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो आपके प्रसाद मेनन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह है आपके इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड किस भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी है। तो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी है। किसकी कंपनी है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी है। अब ये जो संस्था है इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टॉक एक्सचेंज है और इसका संचालन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी करता है। लेकिन जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने हाल ही में क्या किया है कि इसकी शाखा पर व्यय अनुबंधन को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है, जिससे कि इसकी जो मान्यताएं हैं वो विदेशों में निरंतर बढ़ती जाए। तो उसके लिए व्यय अनुबंधन समझौता किया है। बात आई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई और अब तक इसका 417 भारतीय शहरों में इसका क्या है, प्रभाव है। किसका? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो इसके चेयरमैन हैं वो आशीष कुमार हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है, जो कि भारत का दूसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। क्योंकि भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत के 2 हैं और भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड की क्या की थी, स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह है आपके मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। तो मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना जो है ये त्रिपुरा राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। अब त्रिपुरा जो है ये पूर्वांचल का राज्य है और त्रिपुरा ने इसे प्रारंभ किया, तो इसके अंतर्गत होगा क्या? तो इस योजना के अंतर्गत जो वहाँ युवा पीढ़ी के जो विद्यार्थी हैं उनको स्मार्टफोन खरीदने के लिए त्रिपुरा की सरकार प्रत्येक विद्यार्थी को 5,000 रुपये की सहायता देगी और इससे 14,000 जो विद्यार्थी हैं वो लाभान्वित होंगे। कुछ वो अपनी तरफ से पैसा मिलाएंगे और 5,000 रुपये अपने त्रिपुरा की सरकार देगी, तो 14,000 विद्यार्थी वहाँ के लाभान्वित होंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? वो स्मार्टफोन लेकर त्रिपुरा सरकार के द्वारा ऑनलाइन जो कोर्सेज चालू किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन कोर्सेज चालू किए, तो उससे वो बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें। इसके लिए वो स्मार्टफोन खरीदने के लिए ये योजना लाई गई है और इसके लिए जो ऐप बनाया है उसका नाम रखा है scholarships.gov.in के नाम से इसे प्रारंभ किया गया है। इसकी शुरुआत त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने की। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। इसके राज्यपाल रमेश बैस हैं। त्रिपुरा की जो विधानसभा सीटें हैं वो 60 हैं। त्रिपुरा की राज्यसभा सीट 1 है और त्रिपुरा से लोकसभा सीट कितनी है? 2 हैं। तो ये हुआ आपके त्रिपुरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के किस सशस्त्र बल ने हाल ही में पीपीई किट तैयार की है। तो भारत के किस सशस्त्र बल ने हाल ही में पीपीई किट तैयार की है? तो ये भारतीय नौसेना ने तैयार की है। ये जो पीपीई किट है ये पीपीई किट इनोवेशन सेल, इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन, नेवल डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई के द्वारा बनाई गई है। तो इनोवेशन सेल के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन एकेडमी
और नेवल डॉकयार्ड लिमिटेड जो है, इन तीनों ने मिलकर इस किट को बनाया है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज दिल्ली ने इसका क्या किया है, परीक्षण किया है। ये ध्यान में रखना कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज दिल्ली ने इसका परीक्षण किया है। परीक्षण के मानक केंद्र सरकार और ICMR के द्वारा निर्धारित है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसके द्वारा जो निर्धारित मानक हैं उन पर इसका टेस्ट किया गया है और ये सफल किट रही है। जो किसने तैयार की है, भारतीय नौसेना ने। अब नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 को हुई। ये एक तो ये ध्यान में रखना कि भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई, 5 सितंबर 1612 को। लेकिन भारतीय नौसेना का जो दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। स्थापना 5 सितंबर 1612 को हुई। जो ब्रिटिश जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी उसने स्थापना की थी। और भारतीय नौसेना का जो ध्येय वाक्य है वो है सै नो वरुणय। ये लिख लेना आप, सम नो वरुणय, सम नो वरुणय भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य है। भारतीय जो नौसेना है इसके जो एडमिरल हैं या जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो आपके एडमिरल करमबीर सिंह है। मतलब कि नौसेना के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं नौसेना की, जिनके हाथों में कमान है वो है एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एलिसा नामक किट जिससे कोविड-19 एंटीबॉडी का पता लगाया जा सकता है किस भारतीय संस्थान ने तैयार की है। तो ये किट जो तैयार की है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा तैयार की गई है। कौन सी, एलिसा नामक किट तैयार की गई है। अब ये आपके जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है इसकी स्थापना 1952 में की गई और USA की सहायता से यहाँ पर वायरस पर टेस्ट किए जाते हैं और इसका संचालन ICMR करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इस संस्था का क्या करता है, संचालन करता है। ICMR की स्थापना 1911 में हुई। ICMR का प्रारंभिक नाम था IFRA, ये प्रारंभिक नाम था। 1949 में नाम इसका बदलकर ICMR कर दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ICMR के वर्तमान जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। कौन है चेयरमैन, डॉक्टर बलराम भार्गव। क्वेश्चन जो आपको मैं ये बता रहा था कि इसने स्थापना की है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एलिसा यानी ये जो आपके किट है वो बनाई है। इसका पूरा नाम है एलिसा का एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसिड टेस्ट किट, ये तो इसका पूरा नाम है। और ये SARS-CoV-2 नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के दौरान विकसित एंटीबॉडीज़ का पता लगाने में क्या करेगी, मदद करेगी। इस टेस्ट से ब्लड सैंपल में मौजूद LGG एंटीबॉडीज़ का पता लगाया जा सकेगा। एलिसा किट का इस्तेमाल आमतौर पर HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये पहला मौका है जब कोरोना वायरस टेस्ट के लिए स्वदेशी एलिसा किट क्या है, विकसित की गई है, जो कोरोना वायरस का टेस्ट करेगी। वैसे इससे एड्स का हम पता लगाते हैं, लेकिन अब ये जो है कोरोना वायरस का क्या करेगी, पता लगाएगी। पिछली बार जो है मैंने आपके क्वेश्चन पूछा था कि रुद्र पाटिल कौन है, तो सबने आंसर दिया था अभिनेता। मैं आपको ये बता दूं इसका आंसर अभिनेता सही नहीं है। रुद्र पाटिल जो हैं ये भारतीय निशानेबाज हैं, कम उम्र के निशानेबाज हैं और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के। तो ये ध्यान में रखना कि रुद्र पाटिल कौन है, यदि ये पूछ लिया जाए तो ये भारत के उभरते हुए निशानेबाज हैं और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और रुद्र पाटिल इसलिए चर्चा में है कि इन्होंने कम ऑनलाइन शूटिंग में ISSF के द्वारा जो आयोजित ऑनलाइन शूटिंग है 10 मीटर एयर राइफल में भारत का नेतृत्व करते हुए गोल्ड जीता है। लेकिन ये जो आपके जो शूटिंग जो प्रतियोगिता होती है उसमें ये जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये पहली बार ऑनलाइन आयोजित किया गया है, जिससे कि ये जो खिलाड़ी हैं, निशानेबाज हैं, वो अपनी गतिविधियों में क्या रहें, व्यस्त रहें। इन्हीं के साथ अपनी दिल्ली की रहने वाली हैं यशस्विनी सिंह देसवाल। तो यशस्विनी सिंह देसवाल ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है। तो रुद्र पाटिल निशानेबाज हैं, ये एक तो ये ध्यान में रखना है। और आंसर तो सभी लोगों ने दिया, दीपक कुमार, निष्ठा गढ़वाल, अमित सागवान, सुभाष चंद्र, सोनिया मीना, मोनिका कुमारी, सब ने आंसर दिया, लेकिन अभिनेता दिया। मैं आपको ये बता दूं अभिनेता इसका आंसर नहीं है, निशानेबाज है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और इन्हीं के साथ इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में यशस्विनी सिंह देसवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया, ISSF ने किया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। वहीं आज का जो प्रश्न है ये आप सबको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है।
अब ये 4 विकल्प हैं, 11 मई, 12 मई, 13 मई और 14 मई। इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, शेयर करें, जिससे हमारा भी विश्वास बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।